हिस्ट्री मेनिया में आप लोगों को स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर पे हड़प्पा के बारे में बात की थी। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। सिर्फ फैक्ट पे बात हो रही है और फैक्ट भी ऐसे जो आपको समझ में आएंगे, सिर्फ रटेंगे नहीं। हिस्ट्री सीखने का विषय है तो सीखेंगे। तो कहानी थी कि हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ा था कि हड़प्पा ने किस तरह से उस उन्नति को पा लिया, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस तरह से विकसित हो चुका था इतना। उसके बाद उसका पतन हुआ 1750 या 1900 ईसा पूर्व के बीच में। और अब उसके बाद की कहानी क्या उसके बाद हम जैसे एनसीईआरटी ने मौर्यन पीरियड को शुरू कर दिया 600 से 600 ईसा पूर्व, तो क्या हम भी 600 से 600 शताब्दी की बात करेंगे? नहीं, हम इनके बीच में यानी कि मौर्यन पीरियड और हड़प्पा के जो बीच में वैदिक काल आया, आज हम वैदिक काल के बारे में वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। वैदिक कालों की जो जड़ें हैं वो आर्यंस से हैं, यानी आर्यंस लोगों से, आर्यों से, यानी कि सनातन धर्म आया जो हिंदू धर्म है, उनके जो पूर्वज थे वो आर्यंस थे। मैक्स मूलर की थ्योरी के अनुसार आर्यंस मध्य एशिया से भारत में आए थे। घोड़े पे चढ़े थे, बिल्कुल व्हाइट घोड़े पे, बड़े बड़े से, लंबे चौड़े से, और वो भारत में आए। और भारत में आने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला काम शुरू किया वो था पशुपालन। और पशुपालन क्यों शुरू हुआ? क्योंकि इस समय तक भी लोहे का खोज नहीं हुआ था, और लोहे की खोज ना होने के कारण अभी भी वहां के लोग पशुपालन पर ही निर्भर थे। पशुपालन पर निर्भर थे तो उन्होंने क्या किया, पशुओं को पालना शुरू किया और उनके दूध दही से ही अपना काम किया। इसके अलावा कृषि, लोहे का यूज नहीं था तो कृषि भी ज्यादा नहीं थी उनकी। और ऐसे में उन्होंने समाज के लिए उन्होंने वेदों की रचना करनी शुरू की। अब वेद क्या है? बात करूंगा मैं उत्तर वैदिक काल को दो खंडों में बांटने की। सबसे पहला ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का है, यानी कि 500 सालों के बीच में ऋग्वेदिक काल को हम पढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल वो काल था जहां वेदों की रचना हो रही थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, गायत्री मंत्र आप सभी लोगों ने सुना है, ऋग्वेद से आया। ऋग्वेद या हम सारे वेदों की बात करें तो जीवन जीने का एक तरीका लेकर आ चुका है, जिसे उस समाज ने स्वीकार किया। यज्ञ शुरू हुए, यज्ञ करना, हर ये जो आज की डेट में हम धर्म के जो कर्मकांड हैं वो सारे उस समय से शुरू हो चुके हैं। यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, मंदिर बनवाया, शिलालेख लगवाना, शिला बनवाना, ये सारे काम उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। बात है सामवेद, जहाँ पे मंत्रों का सारा जो संकलन है वो सामवेद में है। यजुर्वेद है, अथर्ववेद, जादू टोना सारा का सारा वो अथर्ववेद में है। और एक सवाल आता है कि सबसे नया वेद कौन सा है? वो कई बार एसएससी और सीयूईटी में पूछा गया है। दैट इज कॉल्ड अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसमें जादू टोने के बारे में लिखा गया। बात है सेकंड पार्ट की, उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, और यही वो काल था जहां से ब्राह्मणीय प्रथा शुरू हो गई। 1000 से 600 ईसा पूर्व, इस काल के अंदर ये 400 साल जो रहे हैं ना, वो ब्राह्मणी प्रथा को दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने वर्ण व्यवस्था लेकर आ चुके। वर्ण व्यवस्था जहां सबसे ऊपर होते थे क्षत्रिय, उसके बाद होते थे आपके ब्राह्मण, फिर आते थे वैश्य, और फिर सबसे लास्ट में शूद्र। ये 4 वर्ण बन चुके थे। क्षत्रिय जो थे उनका काम हो चुका था, क्या काम मिल चुका था उन्हें, कि वो अब प्रजा की रक्षा करेंगे और युद्ध वगैरह करेंगे, यानी कि अब व्यवसाय के आधार पर लोगों को बांटे जाने लगा। ब्राह्मण का काम यह करना, दान दक्षिणा देना और लेना। वैश्य यानी जो भी काम अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए करते हैं वो सारे काम वैश्य लोग करेंगे। और शूद्र, ये तीनों जो ऊपरी वर्ग है ना, उन तीनों की क्या करेंगे? सेवा करेंगे शूद्र लोग। अगर मैं बात करूं कि उस समय में नदियों की बात करूं, यानी रिवर, जिससे वो कृषि क्या करते थे, यानी रिवर के कारण ही कृषि और पशुपालन बेहतर होता है। तो वहां पे रिवर्स कौन कौन सी थी, नदियां कौन कौन सी थी? तो वहां पे हमें ऋग्वेद में सप्त सिंधव वर्ड का यूज मिलता है, सप्त सिंधव।
और सप्त सिंधम का क्या मीनिंग होता है बता दूं, 7 नदियों का मिलन, जहां पे गंगा है, सरस्वती है, और पंजाब के अंदर जो 5 नदियां हैं, रावी, व्यास, झेलम, सतलज और चेनाब, ये 7 नदियों ने मिलकर उस समय की वैदिक पीरियड को बना रखा था, यानी वैदिक काल को बेहतर बना रखा था। इसके अलावा मैं राजा की बात करूं कि क्षत्रिय जो थे वो खुद को राजा समझते थे। वो राजा क्यों समझते थे? क्यों? क्योंकि ये जो पद था उनका, ये वंशानुगत था, यानी कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ये हमने वैदिक काल से सीखा। वैदिक काल में इसके अलावा कुछ यज्ञ भी हुआ करते थे, जो फेमस यज्ञ हुआ करते थे, जैसे आपने महाभारत और रामायण में सुना होगा, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। और ब्राह्मणों ने गोत्र की शुरुआत कर दी थी, यानी कि हर इंसान के लिए गोत्र जरूरी बन गया था। जातियों में बांट दिया था लोगों को, उनके व्यवसाय पे, उनके कर्म पे, और ब्राह्मणीय व्यवस्था उस समय बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब ऐसे में शूद्रों पर नजर डालने वाली बात होगी कि शूद्रों के साथ ऐसा क्या हुआ, क्या वो आगे जाकर भी इससे प्रताड़ित रहे या उनमें कुछ परिवर्तन आया। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध, द लाइट ऑफ एशिया, किस तरह से भारत में परिवर्तन लाते, महावीर जैन किस तरह से शूद्रों के लिए ये लोग मसीहा बने। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे मॉडर्न पीरियड को लेकर। जब तक के लिए गुड बाय।